हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम टेंसेस के सभी टाइप्स को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना या फिर कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाना या फिर राइटिंग स्किल को अच्छा करना, तो वहाँ पर टेंसेस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस बताते हैं कि कोई एक्शन कब होता है। वह एक्शन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में से किसी में भी हो सकता है। अब हर एक टाइप के मतलब कि 3 टाइप होते हैं टेंसेस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टाइप की 4 फॉर्म्स होती हैं जो कि टोटल 12 टेंसेस को बनाती है। देखते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा यूज़ होगा डेली रूटीन, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जो कि डेली रूटीन को बता रहा है। शी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है जब कोई एक्शन राइट नाउ हो रहा हो, जब कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी। इसका यूज़ सिंगुलर के साथ, एम का यूज़ आई के साथ और आर का यूज़ हमेशा प्लूरल के साथ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो एक्शन है वो हो रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जब एक्शन रिसेंटली कंप्लीट होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या जब भी परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैज़ हमेशा सिंगुलर और हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। शी हैज़ ईटन लंच। दोनों एग्जाम्पल बता रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एन एक्शन कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताता है कि कोई एक्शन जो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एक्शन कब जा कर के रुकेगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, बीन और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। मतलब दोनों एग्जाम्पल्स से पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब जा कर के कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट। पास्ट सिंपल का यूज़ कहाँ होगा? जब एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में यूज़ की जाती है। प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज़ का यूज़ करते हैं, पर वही पास्ट में आकर के डिड बन जाता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। डू हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, डज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विजिटेड दिल्ली येस्टरडे, मैं कल येस्टरडे गया, मतलब कि कोई काम है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। शी वॉच्ड अ मूवी, उसने एक मूवी देखी। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जब एक्शन पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा हो, तब वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ, वर हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट।
इसका यूज़ कहाँ पर होगा? वन एक्शन हैपन बिफोर अनदर इन द पास्ट। जब एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका हो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड। उसके पहुँचने से पहले ही वो क्या कर चुका था? अपना वर्क कंप्लीट कर चुका था। शी हैड लेफ्ट व्हेन आई कॉल। जब मैंने उसे कॉल किया वो जा चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ होगा? एन एक्शन दैट कंटिन्यू बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। जब किसी पास्ट एक्शन से पहले कोई काम चल रहा हो, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING। एग्जाम्पल है आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम से पहले वह 3 घंटों से पढ़ रही थी। दे हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से वेट कर रहे थे। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का यूज़ प्लान्स, प्रोमिसेस एंड प्रेडिक्शंस के लिए किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। नेक्स्ट है इस चार्ट में डू, डज, इज, एम, आर जो कि मैंने बताया है कहाँ पर यूज़ होगा वो दे रखा है, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ होता है? एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। जब एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा वहाँ पर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ ING का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल है आई विल बी स्टडिंग टुनाइट, कि फ्यूचर में किसी टाइम पर आज मैं पढ़ रही होंगी। शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर रही होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होता है एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। जब एक एक्शन फ्यूचर टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, कि मंडे तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। शी विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM, कि वह 8 PM तक घर पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ टाइम इन द फ्यूचर। जब कोई एक्शन फ्यूचर के किसी टाइम पर कंटिन्यू चल रहा होगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING। एग्जाम्पल है आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, कि नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वे यहाँ 10 years तक रह रहे होंगे। इस वीडियो में हमने टेंसेस के सभी टाइप्स को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर अलग से किसी स्पेसिफिक टेंस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो आप कमेंट कर दिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।